अब हमको समझना है वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, देन हम बात करेंगे कि द्रवण की गुप्त उष्मा क्या होता है। ये लो जी आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ये फिर से हमारे पास थर्मामीटर है। क्या है ये थर्मामीटर है। ये हमारे पास फिर से बीकर बोल लो या बर्तन बोल लो, बर्तन है। ये फिर से स्टैंड है। ये तो पता है तुमको क्या है, आग है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर, इतने उपकरण हमको यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझते हैं। हमने क्या किया कि इसमें कुछ जल लिया। जल कितना लिया, सपोज हमने 1 केजी जल लिया। यहाँ पर कितना है, 1 केजी जल है। उसके नीचे में आग लगाया, और आग लगाने के बाद होगा क्या कि जैसे ही आग लगाएंगे धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा जल का। और ये जो टेम्परेचर है हम थर्मामीटर में स्पष्ट देख पाएंगे। टेम्परेचर कहां तक बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10, 50, 70, 80, 85 समान वायुमंडलीय दाब पर 100 तक बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जाएगा। कितना, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद वहां से टेम्परेचर तुम्हारा आगे नहीं बढ़ेगा। उष्मा हम दे रहे हैं नीचे से, ये आग को हमने बंद नहीं किया है, बस 100 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अब जो उष्मा दे रहे हैं 100 डिग्री तक तो बढ़ा, वहां पर पता चल रहा है कि जो भी हम गर्मी दे रहे हैं वो जल के तापमान को बढ़ा रहा है, बट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उष्मा दे रहे हैं वो तो कहाँ जा रहा है, अब तो तापमान जल का नहीं बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से द्रव के कण जो होते हैं ना, इसके कणों के बीच में कुछ इतना अंतर होता है। अभी मान के चलते हैं तो उसके कण जो है बिल्कुल सटे होते हैं, और द्रव के कणों के बीच में इतना अंतर होता है। अब अगर द्रव को वाष्प बनाना है या गैस के रूप में बनाना है तो इसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ना पड़ेगा, और अंतराण्विक स्थान को बढ़ाना पड़ेगा। आकर्षण बल कम होगा तो अंतराण्विक स्थान अपने आप बढ़ जाएगा। तो आकर्षण बल को अब जो उष्मा दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उष्मा दे रहे हैं, यह द्रव के बीच में जो आकर्षण, द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो उष्मा है ना, वो जब भाप बनेगा, वही द्रव के कण या जल के कण वाष्प बनेगा ना, तो ये उष्मा वाष्प में रहता ही है। ये बात समझो, ये कहां पर रहेगा, वाष्प में रहेगा। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना गर्म जल होता है उससे कहीं अधिक गर्म जो है उसका वाष्प होता है। अगर तुमको जल से जलाया जाए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल है, और भाप से जलाया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से आया है, तो भाप से जलन ज्यादा होगा, क्योंकि उस भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा है। आपके क्लियर है, यहाँ पर आगे आ जाओ। अगर परिभाषा की बात करें तो वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, समान वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर, ठीक है, उसके क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस द्रव का क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। आते समझ में आगे। यहाँ पर अगर जल की स्थिति की बात करेंगे तो जल के लिए क्या होता है, वाष्पन की गुप्त उष्मा देखो यहाँ पर 22.59 इंटू 10⁻15 जूल प्रति केजी होता है। इसका मतलब 1 केजी जल को समान वायुमंडलीय दाब पर जल से वाष्प में बदलने के लिए 22.59 इंटू 10⁵ जूल उष्मा की आवश्यकता होगा। आते क्लियर है, आगे बढ़ जाए।